पलामू की सीट इसलिए खास बन गई कि बहुत दिनों तक कांग्रेस और आरजेडी में खींचातानी हो रही थी इस सीट को लेकर, और आखिरकार राजद ने यहाँ से अपने कैंडिडेट दिया और बीडी राम है, ममता भुइयां हैं, इन दोनों के बीच में करिश्मा कैसा मुकाबला यहाँ पर दिखेगा? जी, आपने सही कहा आसिया कि पलामू को लेकर राजद और कांग्रेस में कहीं ना कहीं मतभेद जो है वो देखने को मिल रहा था, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि पलामू से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे, और राजद की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि राजद के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे, जिसको लेकर खुद लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बातचीत की थी और उनको ये बताने की कोशिश की थी कि राजद इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, जिसमें पलामू और चतरा शामिल है। हालांकि अब पलामू राजद के खाते में है और राजद की ओर से ममता भुइयां को इस बार टिकट मिला है। ममता भुइयां बीजेपी में पहले थी और हाल ही के दिनों में उन्होंने राजद में ज्वाइन किया है, राजद में वो शामिल हुई है, और ऐसे में यही माना जा रहा था कि शायद ममता भुइयां जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगी, और वैसा ही देखने को मिला। ममता भुइयां हालांकि जब उनका नाम सामने आया ही नहीं था, जब घोषणा ही नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही वो प्रचार प्रसार में लगी हुई थी, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि अगर पलामू में राजद की ओर से कोई प्रत्याशी होगा तो वो सिर्फ ममता भुइयां होगी। हालांकि वहां पर भी जो नज़ारा देखने को मिलेगा या फिर वहां जो फाइट होगी वो भी काफ़ी क्लोज फाइट होगी, क्योंकि एक और जहां बीडी राम भी चुनावी मैदान में है, और ये भी माना जाता है कि बीडी राम जो है उनकी पकड़ जो है वो कहीं ना कहीं पलामू में काफ़ी है, और इसके साथ अब ममता भुइयां भी चुनावी मैदान में उतर गई है। तो कह सकते हैं कि चीज़ों को वहां पर पहले राजद ने देख लिया है, आकलन कर लिया है, उसके बाद ममता भुइयां को चुनावी मैदान में उतारा गया। अब देखिए तीसरा नाम भी सामने आ रहा है बीएसपी से, कामेश्वर बैठा। 2009 में इन्होंने जीत हासिल की थी जेएमएम के टिकट से, अब वो यहाँ पर बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और कह सकते हैं अब वहां पर त्रिकोणीय चुनाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, त्रिकोणीय फाइट जो है वो वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ममता भुइयां पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं, राजद की ओर से उन पर भरोसा दिखाया गया है, और यही वजह है कि ममता भुइयां जो है वो इससे पहले ही जनसभा को संबोधित करती हैं और ये बताने और जताने की कोशिश करती है कि अगर राजद को पलामू सीट मिलता है तो ममता भुइयां ही एक प्रत्याशी होगी। अब देखिए वहां पर एकदम क्लोज फाइट होने वाला है। हालांकि बीडी राम भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और ऐसे में बीडी राम भी लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर वन साइडेड जो है वो चुनाव होने वाला है। और एक और जहाँ पर ममता भुइयां लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस बार राजद के खाते में ही वो जो सीट है वो जाएगा। देखिए अगर हम समझने की कोशिश करेंगे पलामू को आसिया, तो मुस्लिम की जो प्रतिशत है वो 14.7% है, सिंह जो है वो 10.5% है, एससी की बात करेंगे तो 26.54% है, और यादव की बात करेंगे तो 5.9% है, और एसटी की 11.91% है। तो तमाम चीजों को पहले राजद ने आकलन किया है, क्योंकि राजद की ओर से यही कहा जा रहा था कि चतरा और पलामू दोनों से ही राजद जो है वो चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन जो वर्चस्व है राजद का वो पलामू से है, और ऐसे में पलामू की ओर से ये कोशिश की जा रही थी आसिया कि पलामू से एक कैंडिडेट हो ताकि वो जीत हासिल करे। लेकिन वहां पर टफ कंपटीशन इसलिए भी देखने को मिलेगा क्योंकि एक तो कामेश्वर बैठा ऑपोजिट में है, इसके साथ ही बीडी राम भी है। बीडी राम को हम कम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बीडी राम वहां के काफी अनुभवी नेता भी है और ऐसे में सांसद भी रहे हैं, और तो कह सकते हैं कि बीडी राम और अगर ममता भुइयां आमने सामने रहेगी तो एक टफ कंपटीशन जो है रंजन जी, ये दोनों जो आमने सामने के मुकाबले थे, कामेश्वर बैठा की एंट्री के बाद क्या ट्रायंगुलर फाइट है ये? देखिए जैसा मैंने कहा कि पहले फेज में जो 3 जगह आपको बहुत टफ फाइट है, तो उसमें मैंने पलामू का नाम नहीं लिया, वो खूंटी है, लोहरदगा है और आपको सिंहभूम है। पलामू में अगर आप पिछले बार के चुनाव को देखें तब बीडी राम जो है एक बहुत बड़ी मार्जिन से जीते थे, 4,76,000 के आसपास की जो है वो उनकी मार्जिन थी जीत की, और अगर आप प्रतिशत में जाएं तो वो 39.42 मतलब लगभग 40% की लीड उनके पास थी। तो इतने मत किसी को नहीं आते जितने से वो जीते थे, तो इसीलिए यहाँ पर जो है उनका पलड़ा जो है वो भारी दिखता है। अब क्यों दिखता है हम इस पर भी बात करते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इस बार जीत का अंतर पिछली बार से कम हो सकता है, और वो कम होने की जो वजह है वो कामेश्वर बैठा है। अगर हम देखें कि कामेश्वर बैठा, जैसा कि अभी करिश्मा ने बताया भी कि 2009 में जेएमएम के टिकट पर जो है वो चुनाव जीते थे। इसके अलावा जो उनकी शुरुआत हुई थी, कामेश्वर बैठा के पूर्व माओवादी नेता हैं वो, और वो चुनाव लड़के जीता था उन्होंने 2009 में। तो 2007 में वो बीएसपी के टिकट पर ही
जो है वो पलामू से चुनाव लड़े थे और तब वो हार गए थे आरजेडी से। घूरन राम ने उनको पराजित किया था और तब बीजेपी वहां तीसरे नंबर पर चली गई थी। ये 2007 की बात है। लेकिन वही कामेश्वर बैठा जब 2014 में चुनाव लड़ते हैं और तब वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो उनका जो है मत प्रतिशत है वो गिरकर सिर्फ 2.25% रह गया था। तो ये आप देखते हैं कि जो एक उनका डिक्लाइन हुआ 2014 में वो साफ दिखता है। लेकिन अगर आप आरजेडी का वोट परसेंट अगर देखने जाएं तो वो आपको जो 22 से 25% के पास आपको हमेशा दिखेगा। सिर्फ एक बार जब 2004 था तब 30% का आंकड़ा आरजेडी ने पार किया था, नहीं तो फिर आप देखें तो 2019 में 23%, 2019 में 23%, 2014 में 22%, 9 में भी 22, 2007 में 24 और 2004 में 32 जब यहां पर आरजेडी को जीत मिली थी 4 और 7 में। तो आप ये देखते हैं कि आरजेडी का मत प्रतिशत जो है वो इंटैक्ट रहता है, जितना है उतना उसे मिल ही जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जीत का जो अंतर है वो कम हो सकता है, क्योंकि कामेश्वर बैठा जो वोट लेकर आएंगे तो वो बीजेपी के वोटों में सेंधमारी करेंगे। क्योंकि जब कामेश्वर बैठा चुनाव लड़ रहे थे तब भी जो वोट प्रतिशत आरजेडी का था वो उतना का उतना बना ही रहा। 2007 की आप बात कर लीजिए, 9 की बात कर लीजिए या आप 14 की बात कर लीजिए, तो आरजेडी का वोट उतना बना रहा। तो इसलिए अब कामेश्वर बैठा कैसा करते हैं ये देखना होगा। हालांकि बीएसपी को अगर हम देखें तो पिछली बार पलामू में सिर्फ 4.5% वोट मिले थे, लेकिन अब इसमें कामेश्वर बैठा जब जुड़ते हैं तो वो कितना वोट जो है लेकर आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और वो जितने वोट जोड़ते चले जाएंगे तो वो बीडी राम की जीत का फर्क जो है वो कम हो सकता है। अब ममता भूइयां क्या बाजी पलट सकती हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पलामू में जो आखिरी महिला सांसद बनी थी कमला कुमारी, जो कि 4 बार पलामू से जीती हैं, कांग्रेस की कैंडिडेट थी। आखिरी बार 1984 में उन्होंने जीत हासिल की थी और उसके बाद से इस सीट से जो है वो कांग्रेस का पत्ता साफ ही हो गया। उसके बाद कांग्रेस कभी जीत भी नहीं पाई। तो अब अगर पलामू को फिर से महिला सांसद मिलेगा या नहीं मिलेगा ये इस चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन यहां पर मुझे एज जो है वो यहां पर बीडी राम को दिखता है। लेकिन आसिया एक सवाल उठता है, क्योंकि आज ममता भूइयां ने जिस तरीके से नॉमिनेशन फाइल किया, ये माना जा रहा था कि कई मंत्री जो है वहां पर पहुंचेंगे, मिथिलेश ठाकुर वहां पर पहुंचेंगे, कई दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे थे, लेकिन मिथिलेश ठाकुर वहां पर नहीं पहुंचे। देखिए अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर ममता भूइयां नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गई थी तो मिथिलेश ठाकुर वहां पर क्यों नहीं पहुंचे। क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि जब 4 मंत्री कांग्रेस के आलमगीर आलम के आवास में एक बैठक रखी जाती है, उसमें खुद मिथिलेश ठाकुर भी पहुंचते हैं जो जेएमएम के मंत्री है, तो ये समझा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो नाराज चल रहे हैं कि पलामू में कैसे राजद के प्रत्याशी को टिकट मिल गया। और अब तक जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर मिथिलेश ठाकुर आज नॉमिनेशन के दिन क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रही है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि इंडिया गठबंधन की ओर से ये कोशिश की जा रही थी कि या फिर वो झामुमो के खाते में जाए पलामू सीट या फिर कांग्रेस के खाते में जाए। अब राजद के खाते में है तो कहीं ना कहीं अब मिथिलेश ठाकुर में वो नाराजगी देखने को मिल रही है और यही वजह माना जा रहा है कि आज मिथिलेश ठाकुर नॉमिनेशन फाइल करने के वक्त वहां पर नहीं पहुंचे थे, ममता भूइयां के साथ वहां पर नहीं पहुंचे थे। अगर हम लोग इतिहास देखें पलामू का तो 2004 और 8 में कहीं ना कहीं राजद का वहां पर दबदबा जो है वो देखने को मिला था। 2009 में झामुमो के खाते में वो सीट गया। इसके बाद 2014 से आप देख रहे होंगे कि बीडी राम कहीं ना कहीं वहां पर अब अपने आप को मजबूत बनाए बैठे हैं। तो कह सकते हैं कि अब जो नाराजगी है वो खुलकर सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर लगातार ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि अगर पलामू सीट जो है वो कांग्रेस या फिर झामुमो के खाते में आए तब वहां पर जो परिणाम है वो बदल सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मिथिलेश ठाकुर नाराज नहीं चल रहे हैं तो वो आज ममता भूइयां के नॉमिनेशन के दिन क्यों नहीं पहुंचे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ?
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।